हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ये समझाएंगे क्लास हाई स्कूल, ठीक है, 10th में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए ये जो हमारा लिखा हुआ है, देखिए डिवाइन कोचिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। क्या? ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार के क्वेश्चन है वो। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है धातु वे तत्व हैं। क्या? धातु वे तत्व हैं। नंबर 1 इसमें देखिए क्वेश्चन है जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, और दूसरा है जिनमें, यहाँ देखिए ऋणायन लिखना था। क्या है? ऋणायन, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। और अगला है देखिए इसमें जो हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। अगला है जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, धातु वे तत्व हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इस ऑप्शन में कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 1 सही है, जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं, अगर आपसे अधातु पूछा जाए, ठीक है, तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है ना, इसे भी जाने रहिएगा। अगला समझते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें उपधातु है। तो उपधातु कौन कौन सा है? देखिए इसमें नंबर 1 है सोडियम, कॉपर, मरकरी और एंटीमनी। तो इसमें जो आंसर है वह एंटीमनी होता है। और देखिए एंटीमनी होता है, ठीक है, एंटीमनी का सिंबल होता है SSB, ठीक है। इसी प्रकार आर्सेनिक होता है AS, ठीक है, जर्मेनियम होता है GE, सिलिकॉन होता है, ठीक है। ये सब उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए पीतल क्या है? पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, ये भी जाने रहिएगा। अगला समझ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए 5 नंबर है एंटीमनी है। तो अभी हमने देखा था क्या था? उपधातु था। क्या है? उपधातु, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान, पहले हम आपको उसके बारे में कुछ समझा। देखिए 0 होता है, 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, इसी प्रकार यहाँ 7 होता है, फिर यहाँ 8 होता है, और ये 14 तक ऐसे वैल्यू रखते हैं। देखिए जो 7 से कम होता है, ठीक है, वो सब अम्लीय होते हैं। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, और 7 से लेकर जो ज्यादा होते हैं, मतलब 8 से लेकर 14 तक, वो सब क्षारीय होते हैं। देखो क्वेश्चन अब समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। अगर वही 7 से ज्यादा होता तो यहाँ क्षार पूछ लेता, और 7 अगर पूछेगा तो उदासीन, और 0 रहेगा तो वो अम्लीय भी होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो नंबर 1 है इसमें CaSO4 इंटू 2H2O, और अगला है CaSO4 हाफ H2O। तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसको और किस नाम से पुकारते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, समझिए, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम हो देखिए कैल्शियम सल्फेट, आधे को बोलते हैं हिमी हाइड्रेट, रासायनिक नाम है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हिमी हाइड्रेट, या इसी को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो अभी हमने देखा था उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन लवण है? ठीक है, कौन सा इसमें पूछा गया लवण है? HCl, NaOH, ठीक है। और देखिए इसमें 2 ऑप्शन है,
इन सभी ऑप्शनों का अर्थ भी हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला था HCl, दूसरा है NaOH, अगला है K2SO4, अगला है NaH4OH। देखिए, HCl जो होता है ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है। NaOH जो है वो क्षार है, K2SO4 जो है वह लवण है, ठीक है। और NaH4OH जो है ये भी क्षार है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था इसमें से कौन लवण है, तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए, बेकिंग सोडा, ठीक है, मतलब बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, क्या, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए, बेकिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। तो वैसे आप यहाँ देख रहे हैं तीसरा नंबर इसका सही है। इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी बोला जाता है, चाक का भी सूत्र बोला जाता है, ठीक है, खड़िया भी कहते हैं इसी को, ठीक। और अगला देखिए, अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। तो देखिए, क्षार किसे कहते हैं वो जानिए। OH माइनस लगा रहेगा तो क्षार, इसी प्रकार H प्लस दिखेगा तो अम्ल होगा। तो इसमें क्वेश्चन कहा गया क्षार, ठीक है, नहीं है। तो समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, क्वेश्चन समझिए। देखिए, पहला है KOH, देखो यहाँ OH आ गया, इसका मतलब ये क्षार है। अगला देखें NaCl, तो ये साधारण नमक है, तो ये बोला था क्वेश्चन क्षारक नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा है, NaCl। अगला हम देख लें इसका ऑप्शन, तो देखो यहाँ पर देखें Al, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी है, जिंक ऑक्साइड, ये भी क्षार है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परबल क्षारक है। तो देखिए, परबल क्षारक कौन कौन होते हैं वो जान जाइए। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये परबल क्षारक है। तो देखिए, परबल क्षारक हमसे पूछा गया, तो यहां पर हम देखें तो NaOH है, ठीक है। सारे आंसर जानिएगा आप लोग। देखिए, ये जो NaH4OH है ये दुर्बल क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ड ये भी दुर्बल क्षार है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये भी दुर्बल क्षार है। तो परबल क्षार पूछा गया था, इसीलिए NaOH सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इसमें जितने भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देखिए, धोने का सोडा, जिसको हम लोग धामन सोडा के नाम से जानते हैं, का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र देखिए Na2CO3 10H2, तो इसका यही रासायनिक सूत्र भी होता है, ठीक है। ये है Na2, ठीक है, CO इंटू H2O, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ठीक है। तो यही इसका सही है Na2CO3 10H2, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। देखिए, प्रश्न नंबर 15, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन से जो युक्त होते हैं, मतलब जैसे H प्लस हो गया, ठीक है, इसके साथ कोई भी आप तत्व को क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो उसको पूछ रहा है उसके यौगिक होते हैं। तो H प्लस क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, नंबर 1 इसमें ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, दोनों, और एक क्वेश्चन इसमें और है, देखिए, ठीक है। इसमें से हम अगर आंसर लगाएं तो कौन सा आंसर सही है, आप भी जान गए होंगे कौन सा, अम्लीय सही है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं आप, देखिए अगला प्रश्न नंबर 16 है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक मतलब हम लोग चालक जानते हैं, चालक का मतलब क्या, जिसमें करंट जाता है। तो सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, क्या होता है, चांदी, जिसको हम लोग सिरवत के नाम से जानते हैं, Ag, ठीक है। सबसे अच्छा चालक यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, ठीक है। तो देखिए, उपधातु कौन कौन से होते हैं, अभी हमने आपको बताया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकन हो गया, आर्सेनिक हो गया, As होता है, एंटीमनी हो गया, Sb। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो उपधातु है। तो देखिए ध्यान से, यहां देखें Sb, ठीक है, एंटीमनी, तो यही है, ठीक है ना, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तो काफी फेमस प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना
को व्यक्त किया जाता है, मतलब सब शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का, तो सभी लोग जानते हैं कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। तो इसमें बी राइट आंसर है। अगला 19 नंबर पर समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए, लिथियम एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप चाकू से काट देंगे तो तुरंत कट जाएगा। इसी प्रकार सोडियम होता तो उसको भी काट सकते थे, तो इसमें लिथियम राइट आंसर है। ठीक है, अगला 20 नंबर देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। देखिए 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो अभी मैंने आपको बता, देखो सॉरी, इसमें अधातु बोला है। तो अधातु का मतलब जिसमें सब ऋणात्मक ले, जैसे देखिए हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, ये सब तत्व क्या है ऐसे? ठीक है, सब के सब अधातु हैं। तो इसमें देखिए अधातु पूछा है, तो देखो ध्यान से, देखिए यही नहीं है, कार्बन आ गया, देखो यही क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, एल्युमिनियम भी नहीं है, एयू भी नहीं है, क्योंकि देखिए एयू जो होता है सोना, ये भी आपका धातु है, एल्युमिनियम ये भी धातु है, Fe आयरन ये भी धातु है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कार्बन, बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन एमसीक्यू। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।